यस तो हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग वहाँ पे बहुत 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 अच्छे होंगे। और यस दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखो यार कि इसके पहले मैंने आप सभी लोगों के जो भी 11th स्टैंडर्ड के वहाँ पे 5 जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, मैं से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वो 5 के 5 जो भी मेरे लेक्चर्स है वो या 5 के 5 चैप्टर्स के जो भी मेरे वीडियोस है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। और आई होप आप लोगों को वो सारे वीडियोस की वजह से डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प हुआ होगा। ठीक है, तो देखो अभी आज का मेरा जो भी ये लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपका जो भी चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है पॉपुलेशन इन इंडिया, ओके, तो ये वाला जो चैप्टर है ना दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं वहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन ये चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके ये चैप्टर के अंदर से वहाँ पे आप सभी लोगों को अपने इंडिया के अंदर जो भी पॉपुलेशन है तो उसमें वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी शुरुआत अगर अपन देखें तो ये होती है लगभग अपना 1901 से, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने 1901 से लेके 2011 तक वहाँ पे क्या क्या हुआ है, अपना पॉपुलेशन में वहाँ पे कितना ग्रोथ हुआ है, क्या चेंजेस आए, वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और साथ साथ में कहीं ना कहीं पे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर में से आपको वहाँ पे 6 से 8 मार्क के वहाँ पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये जो चैप्टर है वो आप लोगों का जेन्युइनली वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो अभी सुनो मेरी बात, ध्यान दो अच्छे से, जल्दी से प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे ना सबसे पहले अपन क्या करेंगे पता है क्या, इसके इंट्रोडक्शन जो भी है ना चैप्टर का उसके बारे में यहाँ पे अपन सबसे पहले जान लेंगे। ठीक है, तो देखो यार जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अपना जो इंडिया ये कंट्री है, बराबर, तो अपना ये कंट्री है कैसा कंट्री, मुझे यहाँ पे बोलो तो इंडिया ये जो है ना दोस्तों एक अपना डेवलपिंग कंट्री है। कैसा कंट्री, मुझे यहाँ पे बोलो डेवलपिंग। देखो तीन तरीके की वहाँ पे कंट्रीज हो सकती है, एक तो अंडर डेवलप कंट्रीज, दूसरा डेवलपिंग कंट्री और तीसरा डेवलप कंट्री। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपना जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री के स्टेज में आता है, जो जल्दी डेवलप कंट्रीज में वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो उन्होंने क्या बोला है, द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो अभी सबसे पहले बात ये आती है दोस्तों कि किसी भी कंट्री का जो भी ग्रोथ है या जो भी डेवलपमेंट है, ओके, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, मुझे बोलो तो ये डिपेंड है दोस्तों वो कंट्री के क्वांटिटेटिव ग्रोथ के ऊपर और वो कंट्री के क्वालिटेटिव ग्रोथ के ऊपर। क्वांटिटेटिव ग्रोथ मतलब क्या, कि जो भी पॉपुलेशन है, जैसे मैं बोलता हूँ कि अपने कंट्री के अंदर वहां पे कितने लोग हैं, ओके, कितने वहां पे अपना पॉपुलेशन कितने साइज से बढ़ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वांटिटेटिव ग्रोथ। और सेकंड है अपना कौन सा, क्वालिटेटिव ग्रोथ। क्वालिटेटिव ग्रोथ में अपना क्या आएगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे अपना आएगा नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वालिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो इतना याद रखना किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक, देखो इतना याद रखना दोस्तों कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो कंट्री का ग्रोथ अच्छा है, कंट्री बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये अपने कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहां पे हमको ये जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ है दोनों देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अभी देखो उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना। तो आगे उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया फिर एग्जैक्टली वहां पे पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, तो देखो पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या दोस्तों, कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अभी के टाइम पे अपने कंट्री के अंदर वहां पे टोटल मिला के कितने लोग रह रहे हैं, तो ये अपने ये पॉइंट पे अपने कंट्री में सब मिला के जितने भी लोग रहेंगे उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, मुझे बोलो पॉपुलेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी के पॉइंट ऑफ टाइम में अपने कंट्री में वहां पे जितने भी लोग हैं उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं दोस्तों, बोलो पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉपुलेशन इन इंडिया। अभी देखो आप सभी लोगों को पता होगा शायद कि अपने इंडिया के अंदर वहां पे जो भी पॉपुलेशन वगैरह कैलकुलेट किया जाता है, जो भी अपन पॉपुलेशन देखते हैं वो क्या होता है, मुझे बोलो तो हमेशा ये 10 साल में वहां पे एक बार कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अपने कंट्री के अंदर वहां पे जो भी पॉपुलेशन का या जो भी अपना वहां पे मैं बोलता हूँ कि जनगणना अपन उसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो कब होता है, मुझे वहां पे बोलो 10 साल में वहां पे एक बार ये होता है। ठीक है, थ्रू द सेंसस सर्वे। ओके, अभी देखो जैसे 2011 में इसके पहले जब हुआ था, अभी जो रिसेंटली हुआ है वो 2023 में हुआ है। क्यों ऐसा,
क्योंकि 2021 और 22 में तो वहाँ पे क्या था बोलो, अपना कोविड चल रहा था अपने इंडिया में, बराबर है क्या नहीं। तो वहाँ पे कैसा है कि फिर 2011 में जब भी उन्होंने वहाँ पे पॉपुलेशन कैलकुलेट किया था, तभी वो अपना कुछ वहाँ पे था 121.02 करोड़, ओके। और तभी अपना इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो वर्ल्ड में सेकंड था, मतलब अपने से ज्यादा पॉपुलेशन चाइना का था, ठीक है। बट उन्होंने जब 2023 में वहाँ पे कैलकुलेट किया, तो 2023 में कैलकुलेट करने के बाद वहाँ पे अपने इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो हुआ 142 करोड़, कितना 57,75,850, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अभी अपना पॉपुलेशन कितना है, 142 करोड़ 57 लाख समथिंग अपना वहाँ पे पॉपुलेशन है, ओके। और उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है, देखो कि अकॉर्डिंग टू यूएन एस्टिमेट्स इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना इन हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब अगर अपन वहाँ पे आज के तारीख की अगर बात करें, ये बुक में कैसा है दोस्तों, पुरानी चीजें दी है, ठीक है। तो अब भी आप लोग ऐसा समझ के रख सकते हो कि वो अभी के हिसाब से वहाँ पे अपना इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो अपने वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन है। किसका पॉपुलेशन बोलो, वर्ल्ड का। सब मतलब अपने पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज में अपने इंडिया का पॉपुलेशन ही सबसे क्या रहेगा, मुझे बोले यहाँ पे हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट, इंडिया हैज 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बट इट ऑक्यूपाइज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। मतलब क्या समझो, मैं ऐसे बोलता आप लोगों को, क्योंकि मान लो अगर दुनिया में 100 लोग रहेंगे ना, तो उसमें से 17.5 लोग ही इंडिया में है, आप समझ रहे हो। बट अगर दुनिया की अगर 100% अगर जमीन है, तो उसमें से सिर्फ 2.4% जमीन अपने पास है। मतलब आप समझ रहे हो, अपने पास वहां पे एरिया देखे तो ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन। समझा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ। वर्ल्ड का जितना भी वहां पे एरिया है उसके कंपैरिजन में अपने पास जो भी वहां पे लैंड अवेलेबल है वो बहुत क्या है, मुझे बोलो कम है। बट वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से अपने पास पॉपुलेशन है क्या है बोलो, बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं उन्होंने यहाँ पे, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स आर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वहां पे आप मार्क करके रखना कि इंडिया के अंदर जो भी अपना वहां पे पॉपुलेशन वगैरह आएगा, राइट, तो इसको पब्लिश और कंपाइल, कंपाइल मतलब एक साथ लेके आना, कौन करता है मुझे बोलो। तो यहाँ पे करेंगे ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ओके। ये लोग वहां पे क्या करते हैं मुझे बोलो जल्दी से दोस्तों, पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे ना उन्होंने कुछ चीजें दी हुई है तो ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल जो अपने चाणक्य है, कौटिल्य है, बराबर है क्या, उन्होंने जो अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी, ओके। तो उन्होंने उसमें क्या बोला है कि बाबा अपना किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके वजह से वहां पे हम लोगों को जो भी टैक्स वगैरह होते हैं ना, जो गवर्नमेंट लोगों के पास से कलेक्ट करता है, तो उसके रिलेटेड जो भी पॉलिसीज वगैरह अगर हमको बनानी है तो वो हम लोगों को बनाने में पॉपुलेशन हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए किसी भी कंट्री के पास वहां पे पॉपुलेशन का जो मतलब नंबर है वो होना वहां पे क्या है मुझे बोलो जरूरी होता है, ठीक है। जैसे किसने बोला यहाँ पे बोलो, कौटिल्यन जी ने बोला हुआ है। नेक्स्ट दूसरा, a systematic and modern population census in its present form was conducted, देखो क्या बोल रहा है, बिटवीन 1865 और 1872। मतलब क्या देखो, मतलब वो क्या बोल रहा है पता है क्या, कि जो भी ये पॉपुलेशन वगैरह का जो मतलब ये कलेक्शन स्टार्ट हुआ, या वहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह कितना है क्या है, वो जब अपन ने देखना चालू किया, ठीक है। तो इसका शुरुआत कब से हुआ मुझे बोलो, 1865 से लेके 1872 में। कब हुआ मुझे बोलो, 1865 से लेके 1872 के बीच में इसका वहां पे क्या हुआ मुझे बोलो, शुरुआत हुआ। यहाँ से अपन ने हर कंट्री का पॉपुलेशन मतलब कंट्री के अंदर कितने लोग हैं वो अपन ने वहां पे देखना क्या कर दिया मुझे बोलो, वहां पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उधर उन्होंने वहां पे दिया देखो, हाउएवर 1872 ओके हैज बीन द पॉपुलरली लेबल्ड एज फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं अपने इंडिया के अंदर वहां पे सबसे पहली बार पॉपुलेशन कब अपन ने कैलकुलेट किया था मुझे बोलो, 1872 में वहां पे अपन ने अपने इंडिया का सबसे पहली बार पॉपुलेशन वहां पे देखा था, ठीक है। तो इसलिए वहां पे देखो आप मार्क करके रखना, ऑन 11 जुलाई, प्लीज ध्यान देना, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, भला क्या एमसीक्यू में वहां पे आपको क्या आ सकता है मुझे बोलो, कि इंडिया के अंदर वहां पे सबसे पहले जो पॉपुलेशन वगैरह कैलकुलेट हुआ था वो कब हुआ था मुझे बोलो, 1872 में हुआ था। कब हुआ था मेरे बच्चों, बोला जल्दी से दोस्तों, 1872 में वहां पे सबसे पहली बार पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। और इतना याद रखना कि ऑन 11 जुलाई 1987, मार्क करके रखना, 11 जुलाई 1987 को
अपने पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ना वो 500 करोड़ को क्रॉस हो गया। ओके, मतलब 11 जुलाई 1987 में पूरे वर्ल्ड का मिला के जो पॉपुलेशन था वो 500 करोड़ से ज्यादा हो गया। ओके, और इसलिए दोस्तों 11 जुलाई जो भी है ना, इसको अपन वहां पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बोलते हैं। ठीक है, आप इसको मार्क करके रखना। वहां पे मे भी आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को आप एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना याद रखना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब रहता है मुझे बोलो, 11 जुलाई 1987 को वहां पे रहता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस दिन पे वहां पे 500 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्रॉस हो गया था। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो, अभी तक की जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को वापस सिखाई वो आपको समझ में आया पक्का? देखो अपन ने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले अपन ने वहां पे ये देखा दोस्तों कि अगर अपन वहां पे जोग्राफिकली बात करें तो अपने पास वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% लैंड है, बट अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टेब्लिश और लिविंग इन इंडिया। ये पहली चीज वहां पे हो गई। ठीक है, दूसरा अपन ने वहां पे क्या देखा, पॉपुलेशन मतलब क्या, तो एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में वहां पे टोटल मिला के कितने लोग वो एक जगह पे रहते हैं। ओके, उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं मुझे बोलो, उसको अपन वहां पे बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद वहां पे अपन ने क्या देखा, तो अपन ने ये देखा दोस्तों कि जो अपना इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कंपाइल्ड एंड पब्लिश कौन करता है मुझे बोलो, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, याद रखना। ठीक है, उसके बाद वहां पे अपन ने ये देखा दोस्तों, क्या मुझे बोलो, तो वहां पे अपन देखा कौटिल्य नाम के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने वहां पे ये बोला कि बाबा हर एक कंट्री के पास उनका पॉपुलेशन होना जरूरी है, क्योंकि उसके वजह से वहां पे अपने को टैक्सेशन के जो पॉलिसीज है वो अपने को वहां पे बनाते आते हैं। फिर अपन ने क्या देखा, 1865 से लेके 1872 ये टाइम पे वहां पे इंडिया का पॉपुलेशन लेना अपन ने स्टार्ट किया, और वहां पे 1872 ये एक ऐसा वहां पे ईयर है जहाँ पे इंडिया में सबसे पहली बार पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया गया। ओके, दूसरा 11 जुलाई 1987 ये ऐसा डे था जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था 500 करोड़ को क्रॉस कर गया, इसलिए 11th ऑफ जुलाई को वहां पे अपन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वहां पे बोलते हैं। ठीक है, चलो तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की जितनी भी चीजें वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो तो क्या मैं आगे जा सकता हूँ कि मुझे बताओ, चलो जल्दी से फटाफट। ओके, देखो अभी उन्होंने वहां पे क्या बोला है, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इंडियाज पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज इन साइज, बराबर है ना यार? अगर आप देखोगे दोस्तों तो अपना जो भारत का साइज है, अपने जो इंडिया का साइज है वहां पे क्या है मुझे बोलो, ये बहुत ज्यादा है ना? अभी अपन देखा ना वो कितना था बोलो, 142.57 करोड़ से एज पर 2023 सेंसेक्स, मतलब एज पर 2023 वहां पे जो सेंसस है ना, अपन ने जो कैलकुलेशन, सेंसेक्स नहीं हो तो मैं गलती से शेयर मार्केट का बोल दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, इट इज ग्रोइंग रैपिडली, तो देखो इंडिया का जो पॉपुलेशन हो कैसे बढ़ रहा है मुझे बोलो, बहुत जल्दी जल्दी वहां पे ग्रो हो रहा है। देखो क्या दिया है उन्होंने, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइज स्ट्रक्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज ऑब्टेन थ्रू द सेंसस सर्वे, मार्क करके रखना दोस्तों, इतना याद रखना कि कोई भी हमको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी रिलेटेड टू इंडियाज पॉपुलेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, हम लोगों को हमारे कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होगी, ओके, तो वो हमको कहाँ से मिलती है मुझे बोलो, सेंसस सर्वे से वहां पे वो हमको मिलती है। कहाँ से मिलेगी दोस्तों मुझे बोलो, सेंसस सर्वे से वो वहां पे हमको मिलेगी। ठीक है, अभी देखो ध्यान देना, देखो दोस्तों अभी ये जो टेबल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, प्लीज ध्यान देना, इसके ऊपर वहां पे हमको बहुत सारी चीजें वहां पे आने वाली है। ठीक है, अगर आप ये टेबल को अच्छे से शांति से ऑब्जर्व करोगे ना तो वहां पे आपको ध्यान में आएगा, क्या देखो, वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि देखो 1911 ये एक ऐसा ईयर है जहाँ पे तुम्हारा पॉपुलेशन ये ज्यादा था, 25.2 करोड़ था। ओके, बट 1921 में यहाँ पे पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो वो हुआ 25.1, मतलब यहाँ पे 11 के कंपैरिजन में 1921 में जो पॉपुलेशन था वो यहाँ पे अपना डिक्रीज हुआ था। क्या हुआ था मुझे बोलो, डिक्रीज हुआ था। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो 1921 के आगे, 1921 के आगे आप हर एक ईयर देखना दोस्तों, तो वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि 1921 के आगे ऐसा कभी भी वहां पे नहीं हुआ है बच्चों, जहाँ पे अपना पॉपुलेशन कभी भी एक भी बार कम हुआ। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो 1921 के बाद वहां पे अपने इंडिया का पॉपुलेशन ये कभी भी कम नहीं हुआ, सिर्फ ये एक ही ईयर था 1911, 1911 से 1920, वो टाइम पे देखो अपने इंडिया में शायद है ना कॉलेरा वगैरह वो कुछ बहुत भयानक भयानक जो रोग है ना वो आए थे। ठीक है, ओके, वो प्लेग प्लेग वगैरह कुछ बोलते हैं ना। ओके,
तो वो सारी जो चीजें ना वो आई थी वो पीरियड में, इसकी वजह से वहां पे अपना पॉपुलेशन गिर गया था, राइट। बट अगर आप देखोगे तो 1921 के आगे अपने इंडिया का पॉपुलेशन है वहां पे कभी भी कम नहीं हुआ, इनफैक्ट ये हमेशा वहां पे इंक्रीज होते रहा। बोलो समझा क्या। और इसी रीजन की वजह से दोस्तों जो 1921 ईयर है ना अपना, कौन सा ईयर है मुझे यहाँ पे बोलो, इसी ईयर के वजह से अपना मतलब इसी रीजन की वजह से वहां पे 1921 जो ईयर है ना, इसको अपन वहां पे बोलते ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, इसको इसको अपन बोलते ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपना इससे आगे अपना कभी भी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज नहीं हुआ। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके आगे अगर आप देखोगे तो ध्यान देना, देखो दोस्तों अगर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ा देना आप लोगों का, देखो तो 1921 के आगे 1951 तक, यहां से लेके यहां तक बराबर है क्या। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पीरियड था ना, इसके अंदर अपना जो पॉपुलेशन में होने वाला एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट था, क्या बोल रहा हूं मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान देना। मैं अब बोल रहा हूँ कि 1921 से लेके 1951 तक अपने पॉपुलेशन में बढ़ने वाला जो एवरेज ग्रोथ रेट है ना, वो वहां पे जनरली कितना था बोलो, 1%, 1.3%, उतना ही था। ओके, मतलब इतने ही परसेंटेज से वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रहा था। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो आपको ध्यान में आएगा 1961 मतलब 1951 के आगे, ओके 1951 के आगे अगर आप ये पीरियड देखोगे तो यहाँ पे जो आपका ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो कितने से बढ़ा बोलो, लगभग 2% से बढ़ा। समझा क्या। तो 1.3% से लेके 2% बढ़ जाना, ये बहुत बड़ा ग्रोथ रेट होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं मुझे बोलो, इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं क्या बोलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे बोलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब भी अपने मतलब जो भी पहले का रेट था अगर उससे ज्यादा वहां पे अगर अपना पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उसको अपन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। अपन इसके बारे में डिटेल में आगे आने वाले टाइम में वहां पे देखने वाले, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे पता है क्या, वही जो अभी मैंने आप लोगों को बोला ना समझा के, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, ओके। तो इसी के बारे में यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को कुछ पॉइंट्स में बोला है, तो अपन वहां पे देख लेंगे, चलेगा। तो देखो अभी वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो 1911 से लेके 1921 मार्जिनल डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। तो देखो ना यार, आपको बोला था कि नहीं बोला था मैंने, बताओ यहाँ पे। देखो यहाँ पे प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो, ओके। मैंने आपको क्या बोला, 1911 से लेके 1921 अपना पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हुआ था मुझे बोलो। तो यहाँ पे अपना पॉपुलेशन पहले से कम हुआ कि नहीं हुआ, देखो ना माइनस में चले गया, मतलब कम हुआ, यस और नो। तो उन्होंने वही बोला है, देखो देयर वॉज अ मार्जिनल डिक्लाइन, मार्जिन मतलब स्लाइट डिक्लाइन, ओके, इन द पॉपुलेशन फ्रॉम 25.2 करोड़ टू 25.1 करोड़। Thus, there was a negative growth in the rate due to spread of epidemics such as इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, प्लेग, मलेरिया एक्सेट्रा। मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था, बताओ कि ये जो पीरियड था ना दोस्तों, ये पीरियड कॉलेरा मतलब शायद ये पानी के रिलेटेड कोई वहां पे डिसीज था, ओके, मेरे को इतना याद नहीं है। बट अभी आप इतना समझ लो, आपने क्या करना है, वैसे भी हो गया गया, तब इन लोग मतलब उनकी डेथ हो गई, विषय खत्म हो गया, उससे हम लोगों को अभी क्या मतलब है, ठीक है। अभी जो चल रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दो, राइट। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो कि ये जो ऐसे इपिडेमिक्स, इपिडेमिक्स मतलब क्या दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे महामारी, वहां पे लिख के रख सकते हो आप अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। इपिडेमिक्स का मतलब क्या होता है मुझे बोलो, महामारी हो गई वहां पे, बहुत सारे भयानक भयानक रोग आ गए थे, और उसके वजह से कहीं ना कहीं पे अपने कंट्री का जो पॉपुलेशन था वो क्या हुआ था मुझे वहां पे बोलो, कम हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, मैंने आपको क्या बोला, 1921 एक ऐसा ईयर है, वापस ऊपर आ जाओ डायग्राम पे, इसके ऊपर ही सारा खेल है, ठीक है। देखो 1921 एक ऐसा ईयर है दोस्तों जिसके बाद अपना पॉपुलेशन का कभी भी डिक्लाइन ही नहीं हुआ। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। इसलिए दोस्तों 1921 जो ईयर है ना, उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं बोलो, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये याद रखना, ये आपको एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। द क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिकेडल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन वाज नेगेटिव ड्यूरिंग द, ये पीरियड में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था अभी अपन ने देखा वो -0.03 से अपना क्या था बोलो, निगेटिव में चले गया था, ठीक है। बट आफ्टर 1921 देयर वाज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, hence census commissioner of india had designated the year 1921 as year of great divide। याद रहेगा पक्का, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा आपका, 1921, कौन सा याद रखने का बोलो, 1921 आप लोगों को आप याद रखना है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पॉजिटिव ग्रोथ रेट। तो देखो उन्होंने क्या बोला है,
1931 और 1941 ये जो ईयर था, यहाँ पे देखो प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो वो कौन सा बोल रहे हैं यहाँ पे, 1931 से लेके 1951 या 41, ये दो पकड़ लो आप। तो यहाँ पे आपका ग्रोथ रेट कैसा रहा मुझे बोलो, लगभग पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहा आपका, समझा ना, आपका इंक्रीजिंग ग्रोथ हो रहा था, यस और नो। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या बोला देखो, 1931 और 1941 में पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ओके। अभी देखो क्या बोल रहा है, देखो वो क्या बोल रहा है, बिटवीन 1957 टू 1971 पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम इतने से इतना, मतलब 36 करोड़ से 54 करोड़। आप समझ रहे हो, मतलब लगभग कितने परसेंट से बढ़ रहा है दोस्तों ये। तो अपन वहां पे बोल सकते हैं लगभग यहाँ पे 50% से बढ़ा, कितना भयानक बढ़ा, दिख रहा है आप लोगों को। तो देखो दिस शोज दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ ट्रिमेंडस राइज इन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो जब भी इंडिपेंडेंस हुआ, अपना इंडिपेंडेंस कब हुआ था मुझे बोलो वहां पे, जल्दी से बोलो, हाँ 15th ऑफ अगस्त, ठीक है ना, कब था मुझे बोलो, 1947, ओके। 15th ऑफ अगस्त 1947 में वहां पे अपने कंट्री का इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है ना। तो आप समझ रहे मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट, अभी देखो उन्होंने वहां पे क्या बोला है दोस्तों, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब क्या, बढ़ जाना एकदम से। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन सा पीरियड, 1971 से 2001, इंडिया एक्सपीरियंस द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिकॉज ड्यूरिंग दिस 3 डिकेड्स एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ वाज मोर देन 2%। समझा आप लोगों को। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों 1971 से लेके 2001 तक, मतलब यहाँ तक आप कंसिडर करो, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को ध्यान में आएगा कि अपना जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो 2% से ज्यादा है। तो इसलिए अपन ये सालों को क्या बोलते हैं मुझे बोलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे बोलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वहां पे बोलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वापस देखो, स्लो डाउन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ है 2001 से लेके 2011 में वहां पे ग्रोथ है, बट यहाँ पे जो तुम्हारा ग्रोथ हुआ ये पहले से वहां पे कम होते जा रहा है। बोलो समझा कि नहीं समझा, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है मुझे बताओ। और आप समझो कि ग्रोथ रेट कम होने के बाद भी अपना इंडिया जो है ये वर्ल्ड के पॉपुलेशन में नंबर 1 है, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो, अगर नहीं तो फिर क्या होता था, ठीक है। तो देखो ये जो सारी चीजें दोस्तों उन्होंने बस क्या किया पता है क्या, हम लोगों को उन्होंने जो भी यहाँ पे ये ट्रेंड्स इन इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ दिया है ना दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पे हमको उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों को यहाँ पे जितना भी पढ़ा है वो आपको को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में अपन यहाँ तक एंड कर देंगे ये वीडियो को। आपको मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये सारी चीजें आप एक बार घर पे जाके अच्छे से समझ लो, वापस एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना। तो वहां पे आपको ये सारी जो चीज है आपको दिमाग में वहां पे फिट बैठ जाएगी, ठीक है। तो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों, बाकी की जो भी चीजें अपन वहां पे आने वाले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने वीडियो से देखते हो, पढ़ते हो, बट आप वहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जरूर वहाँ पे वीडियो को लाइक करना और चैनल पे आने के बाद वहाँ पे जरूर उसको सब्सक्राइब करके आपके सारे फ्रेंड्स तक के वीडियोस को शेयर कर देना, ठीक है। चलो तो दैट्स इट फॉर टुडे देन दोस्तों, बाकी की जो भी चीजें अपन अगले वीडियो में वहाँ पे देख लेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।